अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ हफ्ता 10 ता 16 अक्टूबर तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। तो बहुत सारी बातें बहरहाल मेरे जहन में है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में कुछ बातें मैंने की तो बहुत सारे लोगों को कुछ नागवार गुजरी, कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आज हॉरोस्कोप से शुरू करूंगा। तो बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख यकम ता 28 अक्टूबर आपकी शादी और विरासती उमूर से मुतल्लिका मामलात को बेहतर तरीके से हल करके फवाइद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जिससे दूसरों के साथ मौजूदा ताल्लुकात में भी इजाफा होगा, जबकि नए मरासम भी इस्तवार हो सकते हैं। ऐसे मौका पर आपको अपने जज्बात जोश की वजह से जो है ना वो काबू से बाहर हो सकते हैं, उन पर काबू रखना है, और खास तौर पर जज्बाती जो शिद्दत पसंदी है उसको मद्देनजर रख के ही या काबू में करके ही आप आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करें, वरना बहुत सी उलझनों का आगाज हो सकेगा। 10 अक्टूबर को अपने अधूरे या ताखीर का शिकार उमूर को मुकम्मल कर सकेंगे। आपको कुछ ऐसे काम भी मुकम्मल करना होंगे जो जबरदस्ती आपके जिम्मा लगाए गए थे और अब आपकी मजबूरी बन चुके हैं। 11 अक्टूबर को किसी बिछड़े हुए साथी या दोस्त से मुलाकात का इम्कान है। पुरानी यादें आपको भी बहुत ज्यादा जज्बाती बना सकती हैं। अपने गम और खुशी को दूसरों के सामने लाने से गुरेज कीजिएगा। 12 अक्टूबर को जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ेगी, जिससे नए मरासम उस्तवार करने या नई दोस्ती की जानब भी कदम बढ़ा सकेंगे। 13 अक्टूबर को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। बेरोजगार अफराद के लिए खुशी की खबर हो सकती है, जबकि माली लेन देन में आपकी डूबी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। 14 अक्टूबर को हुकाम बाला का तावन हासिल रहेगा। 15 को बाज गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये बात खुश आइन होगी कि उनकी तन्हाई दूर करने के असबाब पैदा हो रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपके कारोबार में खैर बरकत रहेगी। अपने तमाम मामलात में मुस्बत रवैया इख्तियार करने से ही आप अपने आप को पुरस्कून कर पाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा तमाम माह अक्टूबर आपके दर्जे के 7वें घर में हालत वबाल में रहती हुई दूसरे अफराद से मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करने का बाइस बन सकता है, जबकि इस मनफी असर से अपने आप को बचाना जरूरी होगा, वरना शुकूक व शुबहात के साए गंभीर शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। लेकिन इसके दीगर असरात की वजह से आप में अदब से दिलचस्पी पैदा होकर आपको माली मुफादत का हामिल बना सकती है। इस दौरान आपकी शादी तय होने से मादी मुफादात का हुसूल भी जो है वो मुमकिन हो सकेगा। 9 से 31 अक्टूबर ज़ोहरा के राजे रहने की वजह से खामखा के मसाइल पैदा होने वाले जो मसाइल हैं वो आपके लिए ज़हनी परेशानी ला सकते हैं, लेकिन ये सब वक्ती साबित होगा। लिहाजा अपना वक्त ज़ाया करने या परेशानी को सर पर सवार करने के बजाय हिम्मत और हौसला से काम लेते हुए हालात में बेहतरी लाने के लिए न सिर्फ उसका हल तलाश करने की कोशिश करें, बल्कि उसे अमली शक्ल देने की भी कोशिश कीजिएगा। 10 अक्टूबर को काम की देखभाल करने के अलावा लेन देन पर भी नजर रख सकेंगे। 11 अक्टूबर को फजूल खर्चे से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि आपके माली हालात के बिगड़ने का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 12 अक्टूबर को बाज रुके हुए काम पाया तकमील को पहुंच सकेंगे। 13 अक्टूबर को दोस्त अहबाब का ताउन शामिल हाल रहेगा। 14 अक्टूबर को रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। 15 को कारोबारी मकासद के तहत किया जाने वाला सफर जो है वो वसीला जफर साबित हो सकता है। 16 अक्टूबर को मुलाजम पेशा हजरात जो हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी की बजावरी में गफलत और लापरवाही से काम ना लें, वरना आपके लिए बहुत से मसाइल जो हैं वो उनको सुलझाना जो है या समेटना मुश्किल हो जाएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा 4 ता 20 अक्टूबर आपके दर्जे के 5वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपकी औलाद आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करेगी, जबकि आपकी तवज्जो बच्चों की जिम्मेदारियों में बरकरार रह सकेगी। इस सिलसिले में आपको कुछ ज्यादा गहराई में जाकर हालात का तजिया करके ही फैसला करना होगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं, और फिर इसके मुताबिक अपने मुस्तकबिल के बारे में अमली जद्दोजहद करने के लिए हिकमत अमली तैयार करना होगी। अलावा जी सियाहती और सकाफती दिलचस्पियां भी कायम रहेंगी, जिनके असरात की वजह से किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर का प्रोग्राम भी बन सकता है। 10 अक्टूबर को पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होने की वजह से तजदीद मरासिम हो सकेंगे। 11 अक्टूबर को रिश्तेदारों के साथ अच्छे तल्कात पैदा होंगे, लेकिन किसी किस्म की नई रिश्तेदारी का डोल डालने के बजाय मौजूदा रिश्तों को ही मुस्तहकम करने की जानब मुतवज्जो रहने की कोशिश कीजिएगा। 12 अक्टूबर को बाद मुखालफिन आपकी इज्जत और शोहरत से नाखुश होंगे और आपसे ख्वाहिश भी रहेंगे। 13 अक्टूबर को खिदमत खल्क के कामों में रगबत बढ़ सकेगी। 14 को हालात मिले जुले रहेंगे। 15 अक्टूबर को सियासी और समाजी तकरीबात में शिरकत का मौका मिलेगा। ऐसे वक्त से फायदा उठाकर अपने आप को नुमाया हैसियत में दूसरों के सामने पेश करके अपनी इज्जत व वकार में इजाफा कर सकेंगे, और हिम्मत से काम लेंगे तो किसी माली मुआहदे की दाग पेल भी डाल सकेंगे। 16 अक्टूबर को नया कारोबार करना मुफीद रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने मौजूदा फ़राइज़ से सुबकदोश होकर बैठ जाएं, बल्कि दोनों काम एक साथ चलाने के लिए भी तैयार रहिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर,
आपके बददुस्मा का हाकिम सर अमरीकी यकम था 28 अक्टूबर आपके ज़ायजे के 5वें घर में रहते हुए इश्क मोहब्बत के उमूर को हसास बना सकता है। अगर आप किसी नए इश्क में मुब्तला हैं तो अपने करीबी अफराद के रवैये से होशियार रहिएगा, क्योंकि किसी का ज़रूरत से ज़्यादा खलूस बाहमी गलत फहमियाँ पैदा करने का बाइस भी बन सकता है। इसके अलावा शादीशुदा होने की सूरत में अपनी औलाद से मुतल्लिका उमूर में भी तवज्जो मरकूज रखना होगी, क्योंकि किसी भी काम में आपकी जानब से लापरवाही या सुस्ती का मुजाहरा नुकसान का बाइस बन सकता है। आपके खाना माल का हाकिम शम्स यकम तक 23 अक्टूबर आपके ज़ायजे के 6ठे घर में रहते हुए जमीन जायदाद और विरासत से फायदा दिला सकेगा। आम हालात में ऐसे वक्त में आपके पुराने लेन देन या माली झगड़े किसी किनारे लग जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है, इसलिए अपने आप को तैयार रखें और जी भर के फायदे समेट लें। 10 अक्टूबर को सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कीजिएगा, वरना किसी दूसरे के सामने शर्मिंदा ही ना होंगे बल्कि खूब जली कटी भी सुनना पड़ेगी। 11 अक्टूबर को हर लिहाज से मुबारक दिन साबित होगा, इसलिए अपने अमूर को हतमी शक्ल देने की मनसूबाबंदी पेशगी ही कर लें। 12 अक्टूबर को रिश्तेदारों से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, मुमकिन तौर पर किसी नए रिश्ते का बंधन भी बांधा जा सकता है, इसलिए अपनी तरजीहात का तयन जरूर कर लें, वरना मर्जी के खिलाफ होने वाले फैसले कबूल करना पड़ेंगे। 13 अक्टूबर को माली फवायद हासिल होंगे। 14 अक्टूबर को सफर से गुरेज कीजिएगा। 15 को आपके करियर में इजाफा होगा। 16 अक्टूबर को मुख्तलिफ मुआहदात तय पा सकते हैं, जिसकी वजह से कोई सफर भी पेश आ सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो इस हिस्से को वाइंड अप करने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में info@astrahub.com, और बराह रास्त कॉल करने के लिए पाकिस्तान के चूंकि नंबर है तो इसलिए पाकिस्तान का कोड भी साथ बोलूंगा 00923334264740 00923004081787 00924235784474 और ख़त किताबत करने के लिए या बराह रास्त जो है वो मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।